हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में हम आपको एल्कीन और एल्काइन की सारी रिएक्शन हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन है एल्कीन की और एल्काइन की। तो जिन लोगों ने भी अभी तक एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन नहीं पढ़ी थी वो एक बार फिर से पढ़ लें। और स्क्रीन में आपको शेयर कर दे रहा हूँ। देखो भाई, हो सकता है बहुत लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, आप इसको रिवाइज कर सकते हो। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो एक बार इसको फिर से पढ़ लें। बहुत मोस्ट टॉपिक है। और हाइड्रोकार्बन का सबसे अहम पार्ट है एल्कीन और एल्काइन वाला टॉपिक। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले तो कोई बात किया कि एल्कीन की यदि हम लोग बात करें तो एल्कीन्स को हम लोग ऑलिफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, वैसे तो सबको क्लियर ही था ये वाला पॉइंट। ये देखो, और जो एल्कीन्स है ना, एल्कीन्स, देखो, एल्कीन्स को हम लोग ऑलिफिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ऑलिफिन्स। ठीक है, ये अपना क्या भी है? ऑलिफिन्स भी है। ओके, इसको हम लोग, एक सेकंड, इसको हम लोग ऑलिफिन्स भी बोलते हैं। तो एल्कीन्स को ऑलिफिन्स भी हम लोग बोलते हैं। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है देख लो आप एक बार। जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, बेटा ये होता है CnH2n। जब CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला है, यदि आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो एक बात बताओ, जब n की वैल्यू बेटा आप 1 पुट करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका CH2। अब मुझे बताओ, क्या CH2 बेटा पॉसिबल है? क्या कार्बन की वैलेंसी तो यार 4 होती है, तो CH2 फिर यहाँ पर कैसे पॉसिबल है? क्लियर है ना? तो एक काम करते हैं फिर, n = 2 पुट करके आप देखो। जब आप n = 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा C2H4। अब कुछ गधे कहेंगे सर ये C2H4 कैसे बन गया? बेटा n की वैल्यू केवल 2 आपने पुट की है, तो 2 × n क्या हो गया? 2 × 2 = 4 हो गया, C2H4 बन गया। C2H4 को आप कैसे लिखोगे सर? CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ये बात हमने क्लास में ऑलरेडी बताई हुई है कि दिस इज द सिंपलेस्ट एल्कीन। इससे सिंपल एल्कीन और कोई दुनिया में है नहीं, यही आपका सिंपलेस्ट एल्कीन है। अब आप एन की वैल्यू बेटा 3 पुट कर लोगे तो अब देखो ये क्या था, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है बताओ जरा? 1 2, तो बेटा ये क्या बन गया? एथीन है ये आपका, क्या है? एथीन। क्लियर हुआ? क्या है ये आपका? एथीन। और इसका जनरल नाम भी है। ये तो हो गया इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। इसका जो जनरल नेम है जो आपको याद रखना है, इसे बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं? एथिलीन। इसको हम लोग एथिलीन बोलते हैं। ठीक है, वैसे ये एथीन है और जनरल नेम इसका एथिलीन इसको हम लोग बोलते हैं। याद रखिएगा, C2H4 हमारा सिंपलेस्ट एल्कीन होता है। नेक्स्ट, यदि एन की वैल्यू बेटा आपने 3 पुट कर दी तो ये एथीन, अब ये प्रोपीन बन जाएगा। क्या बन गया? प्रोपीन। देख लो आप, C3H, और ये कितना बच गया आपका? C3H6 हो गया। देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका बेटा बन गया है प्रोपीन। क्या बन गया? प्रोपीन बन गया। चलो भाई, स्लाइड चेंज कर देते हैं। स्लाइड चेंज कर देते हैं। ओके, एल्कीन की जरा एक बात और कर लेते हैं यहाँ पर कि बेसिकली इसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या होंगे, किस किस मेथड से इसको हम लोग बना सकते हैं। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके क्या क्या होने वाले हैं देखो जरा। सबसे पहला मेथड है बेटा कि फ्रॉम एल्कोहल। किससे बना ले हम लोग? एल्कोहल से बना ले। फ्रॉम एल्कोहल्स। और मैंने आपको ये क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ था, जिन लोगों ने नहीं समझा था वो आज समझ ले, और जिन लोगों ने समझ रखा था उनके लिए तो भाई प्लस पॉइंट है। एल्कोहल का जब आप क्या क्या कराएंगे? डिहाइड्रेशन करा दो। एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन होगा तो उससे क्या होगा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, जैसे एल्काइल हैलाइड में होता था सेटजेफ रूल से। ठीक है ना? देख लो भाई, जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया कि ये लिखा हुआ है CH3CHOH, और यहाँ पे लिखा हुआ है CH3। अब यहाँ पे सिंपल सी बात थी कि जब जब हमें डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं? वाटर को बाहर निकालने वाले हैं। एल्कोहल से एल्किन कैसे बनेगा? बाय द हेल्प ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये आपका डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर को आपको बाहर निकालना है। तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड जो कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन बोलते हैं, समझो। फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, और ये वाला बेटा बीटा डैश हो गया भाई। अल्फा के बगल वाला बीटा, बीटा के बगल वाला गामा, और गामा के बगल वाला डेल्टा। ठीक है, तो अल्फा से बेटा OH को निकालो, और
उस बीटा से हाइड्रोजन को बेटा आप निकालो जहां पर कम हाइड्रोजन हो। ये सैजब साहब ने पहले ही एक रूल दिया था एल्काइल हैलाइड के केस में, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एल्कोहल का। अच्छा, प्रेजेंस किसकी होगी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर दो टाइप की रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, या तो आपको एल्यूमिना की बेटा प्रेजेंस आपको दिखेगी Al2O3, और एक इसमें बेटा आपका था कंसंट्रेटेड H2SO4, या तो ये आपको दिख जाएगा, तो या फिर कभी कभी आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 440 केल्विन के आसपास। कभी कभी एग्जाम यहाँ पर हीट लिख के दे देगा, ठीक है ना, सिंपल। तब भी आपको ये बात याद रखनी है। देखो भैया, तो CH3 CHOH और ये आपका CH3, सेम बात है। अच्छा, यहाँ तो इत्तेफाक की बात है भाई कि दोनों ही बीटा कैसे हैं, सेम है, क्योंकि यहाँ भी CH3 यहाँ पर भी CH3 था। तो आप किसी भी बीटा से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो। देखो OH निकाला आपने अल्फा से, और बीटा से आपने H निकाल दिया, मान लो हमने बीटा से निकाल दिया, तो बेटा ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया अपने। हमें एल्कीन बनाना था और ये बन गया। वाटर, अपने को तो पानी निकालना है, देखो पानी निकाल दिया आपने, OH यहां से निकाला और H निकाल दिया अपने बीटा से। देखो समस्या कब होती, जब अपने पास दो बीटा होते और एक बीटा में हाइड्रोजन कम और एक बीटा में हाइड्रोजन ज्यादा होते। कुछ गधे कहेंगे सर बीटा क्या होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन, समझ लो गधो, एक बार और देख लो। फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन, यदि ग्रुप से कार्बन अटैच्ड है तो अल्फा कार्बन, इससे अटैच्ड जो भी बेटा कार्बन होगे ना, इससे अच्छा ग्रुप क्या होते हैं, बहुत अव्वल लेवल के भी तो कुछ मतलब गधे हैं कि सर ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। बेटा फंक्शनल ग्रुप में आपका एल्कोहल होगा, चाहे आपका Cl मिल जाए, Br मिल जाए, I मिल जाए, कुछ भी मिल जाए यहाँ पर, ठीक है ना। जितने भी फंक्शनल ग्रुप, आपका CN हो, COOH हो, कुछ भी हो, NH2 हो, NO2 हो, वो सब आपका फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो आपका अल्फा है ना, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन है, वो हमारा अल्फा कार्बन है। इसके बगल वाला बीटा और इसके बगल वाला बीटा डैश, इसके बगल वाला गामा, मतलब बीटा डैश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अलग अलग कार्बन है तब, अदरवाइज तो फिर कोई बात ही नहीं। सेजेप ने आपसे कहा था कि रिमूवल ऑफ द हेलाइड और द, मतलब उन्होंने एल्काइल हेलाइड की यदि हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा था कि यदि हेलाइड यहाँ पर अटैच्ड है तो रिमूवल ऑफ द हेलाइड फ्रॉम द अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच कंटेन द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जहां पर कम हाइड्रोजन हो वहां से H को आपको हटाना होता है। तो बस यही तो बात आपको बता रहे हैं। लेकिन अब ये बात जरा यहाँ पर देख लेते हैं फिर से। तो देखो भाई, ये बन गया सेम प्रोडक्ट बेटा, यहाँ पर होगा। देखो ये वाला बीटा और ये वाला बीटा, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, तो किसी से भी हाइड्रोजन आप बाहर निकाल दो, तो OH को निकालो यहाँ से और किसी भी बीटा से H को बाहर निकाल दो, तो भैया ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एल्कीन बन गया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ओके, वाटर बाहर निकाल रहा था, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन ये अपना पानी, और डी का मतलब जब जब डी लग जाए, इसमें का डिहाइड्रो हेलोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का बाहर का बाहर निकल जाना, ठीक है ना। ठीक है, चेंज करते हैं इसको भी। देखो एल्कीन और आप कैसे बना पाओगे, चलो एक क्वेश्चन अभी ऐसा ले लेते हैं जहां पर बीटा अलग अलग होंगे। जैसे हमने कहा CH3 CHOH CH2 और ये CH3। ओहो, कार्बन की वैलेंसी देख रहे हो आप, 4 हो रही है। ये तो फिर बिल्कुल वही बात होगी जो कुछ गधे करते थे क्लास में। चलो भाई, इसको जरा देख लेते हैं। यदि इसकी रिएक्शन हो रही है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और इसको हम लोग 440 कैलोरी पे हीट कर ले मान लो, तो क्या होगा। सिंपल सी बात है सर, डिहाइड्रेशन करा लो। देखो एक बात मैंने आपको क्लास में बताई हुई थी कि जब जब रिएक्टेंट साइड में अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, समझ लो फिर से एक बार, यदि अनसैचुरेटेड वाले रिएक्टेंट साइड में है तो फिर यहाँ जो कुछ भी होगा यहाँ पर होगा एडिशन, होगा क्या होगा, एडिशन। ये हमारी होगी एडिशन रिएक्शन होगी। अच्छा, तो कुछ केसेस में सब्स्टिट्यूशन भी होता है, वो अभी आपको हम बताएंगे इसी वाले क्लास में कि सब्स्टिट्यूशन भी होता है। बहुत बार आपको लगेगा कि सर यहाँ पर तो एडिशन होना चाहिए था, लेकिन एडिशन नहीं होगा। यदि एलाइलिक वाला बेटा केस आ गया तो फिर वहां कहानी बदल जाती है, थोड़ा माहौल बदल जाता है, बताएंगे अभी। और यहाँ पर बेटा क्या होगा, इलिमिनेशन, इलिमिनेशन कुछ आप गायब कर रहे हो, ठीक है ना, कुछ वहां से निकाल रहे हो। जब निकालोगे तो वहां पर उसकी वैलेंसी कम हो जाएगी, और वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम लोग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का यूज करते हैं। वो फंक्शनल ग्रुप से अल्फा, बगल वाला बीटा और बगल वाला बीटा डैश। अब एक बात जरा समझ ध्यान से, अल्फा से आपने OH को निकाला,
द रिमूवल ऑफ द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम द अल्फा कार्बन एंड रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच कंटेन द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मैं इसको आपको तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, किस किस लैंग्वेज में बेटा मैं आपको बताऊं कि अल्फा वाले से फंक्शनल ग्रुप को हटाओ और उस बीटा से हाइड्रोजन को हटाओ जहां कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ एक बीटा ये है, एक बीटा ये है, तो यहाँ हाइड्रोजन कम है बीटा डैश में, तो वहां से इसको हटा दो एच को और वाटर बाहर निकालो। देखो CH3H एच रहा, CH अल्फा से OH हट गया और बीटा से H को बाहर निकाल दो बीटा डैश से, तो बेटा ये आपका CH बच गया केवल, ये CH3। अब यहाँ वैलेंसी का फर्क आया, डबल बॉन्ड लगा दो, ये आपका बन गया एल्कीन, ये आपका एल्कीन बन गया। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। नहीं समझ में आया तब एक अलग बात होगी, फिर जल्दी से बना लो, फिर बढ़ते हैं आगे। डन। देखो भाई, डिहाइड्रेशन में एक बात और आप याद रखो, टर्सरी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू सेकंड डिग्री देन 1 डिग्री। तो आप कहेंगे अच्छा टर्सरी क्या होता है, फिर कुछ गधे कहें सर ये टर्सरी क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। भैया ये बात आप कितनी बार होता है, जिनको समस्या है एक काम करो, प्लेलिस्ट ओपन करो, नीट वहां पर लिखा होगा, नीट 2023 के आई थिंक उसमें लिखा होगा, अलग अलग उसमें थंबनेल लगा होगा कि डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ एल्कोहल, अदरक जो भी है मतलब उसमें, ठीक है ना, तो उसको जाके आप देखो, क्लिक करो और उसको चेक करो। ठीक, अब बताएंगे नहीं हम आपको। अब जरा वापस आते हैं, देखो 3 डिग्री की यदि 3 डिग्री एल्कोहल है हमारा, टर्सरी एल्कोहल है, तो 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन आसान है देन 2 डिग्री एल्कोहल का और देन 1 डिग्री एल्कोहल का। ठीक है ना, ये आपका डिहाइड्रेशन का ऑर्डर है कि किसका डिहाइड्रेशन आसान हो गया। डिहाइड्रेशन, तो ये रेट ऑफ डिहाइड्रेशन होगा कोई टर्सरी का डिहाइड्रेशन आसानी से, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ओके, जैसे मैं आपसे कहता कि यहाँ लिखा है CH3 CH2 CH2OH और इसकी बेटा रिएक्शन हो रही है, किससे कर लें भाई, Al2O3 से कर लेंगे तो, Al2O3 अभी तो बताया था मैंने, यहाँ पे देखो Al2O3 से कर लें, कर लेते हैं भाई Al2O3, एल्यूमिना से कर लो। एक रिएक्शन हम आपको दे रहे हैं CH3 CHOH CH2 CH3, अभी अभी जो रिएक्शन हम लोगों ने की थी, कंसंट्रेटेड H2SO4 और ये आपका 440 केल्विन ले लो आप, ठीक। तो ये आपका देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया भाई, 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड OH, वन डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री कार्बन क्यों, क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन से जो से अटैच्ड है, तो 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड OH जो हमारा है वो बेटा क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया। तो 2 डिग्री हो गया, 1 डिग्री, अच्छा 3 डिग्री भी जरा यहाँ पर कर लेते हैं, वरना कुछ गधे गुस्सा हो जाएंगे, बताओ सर आपने 3 डिग्री नहीं लिया, और यहाँ पर आपने ले लिया H2SO4 और 440 केल्विन ले लिया कंसंट्रेटेड। देखो भाई, अब फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, अब देखो ये वाला बीटा, ये वाला बीटा, ये वाला बीटा। अच्छा, देखो चक्कर क्या है कि टर्सरी से, टर्सरी का जो डिहाइड्रेशन है वो आसान इसलिए भी आपके आपके लिए हो गया ना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ज्यादा आ गए, हाइड्रोजन को बाहर निकालने के जो ऑप्शन है वो 3 डिग्री में ज्यादा मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू 2 डिग्री और 1 डिग्री। 1 डिग्री में एक ही ऑप्शन था, 2 डिग्री में दो ऑप्शन थे। तो हाइड्रोजन के बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, डिहाइड्रेशन उतना आसान हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट करके फिर से बता दे, तो फिर इसमें हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, सब कुछ करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट यदि क्लियर ना हो तो आगे मत बढ़ना भाई। ठीक है, चलो फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन, चलो पेन चेंज कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप से अटैच अल्फा, बगल वाला बीटा, देखो भाई अल्फा से OH को निकालो, बीटा से H को, क्या बन जाएगा भाई ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हुआ, इसमें आ जाओ, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, बगल वाला बीटा, और अल्फा के बगल में ये भी तो है, तो ये भी बीटा। अच्छा बीटा या बीटा डैश मान लो इसको, अलग अलग है तो, उस बीटा से हाइड्रोजन को निकालो जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो एक काम करो भाई, अल्फा से इसको बाहर निकालो और इस वाले से H को बाहर निकालो, क्योंकि इसके पास कम है ना, तो वो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3।
क्या हो गया भाई, ये आप लोगों की संगत का असर है। ये सी एच बचेगा ना, एक तो एच आपने बाहर निकाल दिया है ना। ओके, ये संगत का असर हो गया आपकी। चलिए, तो ये 2 डिग्री हो गया। 3 डिग्री में तो क्या होगा, इसको यहां से बाहर निकालो और किसी एक बीटा से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो। तो CH3 C, और ये डबल बॉन्ड CH2, और ये CH3, ये बन गया आपका। बस ध्यान रखना कि कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब ना हो, कार्बन की वैलेंसी को थोड़ा सा ख्याल रखना, उसकी भावनाओं को आहत ना करना। बाकी सब तो बढ़िया है। नेक्स्ट, एल, अच्छा, ये मत भूल जाना कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। तो एल्कीन की प्रिपरेशन पहली बात तो हमने किससे कर ली, आपके एल्कोहल से, कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दो। यदि आप एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर सकते हैं तो क्यों ना फिर हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कर लें, सेजेफ वाला। देख लो भाई, तो सेकंड मेथड है बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, देखो भाई, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में बेसिकली क्या होगा, वैसे तो वर्ड से ही क्लियर है। डी का मतलब बाहर निकालते हैं कुछ, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजिनेशन का मतलब एक्स। ठीक है ना। तो किसको बाहर निकालना है, HX को बाहर निकालना है। मतलब कोई एल्काइल हैलाइड आपको गिवन होगा। अच्छा, अब कुछ गधे कहें सर ये एल्काइल हैलाइड क्या होता है। हमने क्लास में आपको ये बात बताई थी कि यदि हम एल्केन से एक H को हटा दें तो वो बन जाएगा एल्काइल। अब एल्काइल की एक वैलेंसी खाली हो गई एल्केन वाली की, तो उसमें आप जाके हेलोजन को जोड़ दो, तो एल्काइल और हैलाइड। क्लियर है ना, तो वो एल्काइल हैलाइड आपका हो गया। तो बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में क्या होगा, देख लो जरा। एल्काइल हैलाइड पहले होगा, CH3CH2, और यहाँ पर ले लिया हमने कोई एक्स, कोई भी हेलोजन ले लो आप, एक्स ले लो। वैसे तो लिविंग एबिलिटी का मैंने आपको ऑर्डर बताया था, बहुत सारी बातें हमने, देखो एक बात हमने आपसे ये भी बताई थी कि किसकी लिविंग एबिलिटी अच्छी है, छोड़ो ग्रुप कौन सा अच्छा है। जैसे हमने कहा भाई, कार्बन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ Cl जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ बिहार जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ आयोडीन अटैच्ड है। अच्छा, ये डिजाइन नहीं, इसको ध्यान से देखो। जो ये बॉन्ड लेंथ हमने बनाई है ना, वो इसलिए बनाई गई है बॉन्ड लेंथ कि भाई इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है। अच्छा, जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी वो न्यूक्लियस के उतने पास होगा। भाई न्यूक्लियस के जितने पास है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा है। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो भैया उस बॉन्ड को ब्रेक कैसे करोगे, गधे हो क्या फिर। समझो, उस बॉन्ड को ब्रेक कैसे करोगे। एक बात और समझो जरा ध्यान से, क्लोरीन का निकलना आसान, ब्रोमीन का और भी ज्यादा आसान, और आयोडीन का और भी ज्यादा आसान होगा निकलना। इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर की यदि हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड की, तो अच्छा समझो, ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरे बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है ना। जब टॉप टू बॉटम जाओगे आप, टॉप टू बॉटम जब आप जाओगे गधालुओं, तो क्या होगा कि इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी भाई। क्या बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और यदि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर गई तो जो उसका अट्रैक्शन था अपने न्यूक्लियस से वो कम हो गया। भाई पहले ये इसको बांध के रख रहा था, अब ये जैसे जैसे डिस्टेंस बेटा बढ़ गई है तो इसका बाहर निकलना आसान हो गया। समझो, तो अब क्या होगा, एल्कोहलिक क्यूएच, एल्कोहलिक क्यूएच। क्लियर, और हीट। अच्छा, मैंने आपको बेटा याद भी कराया था, यदि आपको याद हो, हमने कहा था को रीजेंट आप कैसे पहचानेंगे, तो हमने कहा था भाई सेजेफ आया और एक बॉटल लेके आया, काहे की, एल्कोहल की, और साथ में लाया बेस, क्योंकि सेजेप को बेस पसंद है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सेजेप ये सब रिएक्शन जब एलिमिनेशन करवा रहा है तो एक बोतल लेके आता है, तो बोतल मतलब एल्कोहल, और क्यूएच का मतलब बेस, उसको सिर्फ बेस पसंद है। तो एल्कोहल है क्यूएच के बेटा प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन है, बगल वाला भैया क्या है, बीटा कार्बन। सेम चीज है, बस ये रूल क्या है, अभी ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों बोल रहे हैं इसको अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा से ही तो आप चीजों को बाहर कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। क्लियर हुआ। इसको बेटा दिया किसने था, ये किसने दिया इसको, रूल को, तो ये दिया हमारे सज्जब साहब ने। किसने, ये एस लिखा हुआ है, सज्जफ, सज्जफ रूल। इनका बेटा एक और नाम था जेथ से, जेथ से, तो चाहे सज्जफ लिखा हो चाहे सज्जफ। अच्छा, सज्जफ साहब का रूल क्या था कि जो आप
सेम जो अभी हमने आपको अल्कोहल में आपको बताया ना कि फंक्शनल ग्रुप से H को हटाओ और ये दो बीटा है तो उस बीटा से हाइड्रोजन को बाहर निकालो जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, ये सेट साहब ने कहा था बेसिकली। ठीक है ना, तो सेम चीज अभी भी है। तो यहाँ तो कोई मतलब अपने पास प्रोबेबिलिटी है नहीं कि मतलब दो दो बीटा हो, एक ही बीटा है तो अल्फा से एक्स को बाहर बाहर कर दो और बीटा वाले से एच को बाहर कर दो, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। आई होप कि ये चीज आपको अब क्लियर हो गई होगी। बना लो भाई, डिहाइड्रो हेलोजनेशन बना लो भाई, आसान ही है, बहुत टफ नहीं है, जितनी मेहनत करो उतना कम है। हम्म। कोई डाउट, कोई संदेह मन में? यदि कोई डाउट या कोई संदेह मन में हो तो आप बताओ कि सर ये डाउट है, संदेह। चेंज करने स्लाइड को भी, एक स्लाइड और। यहाँ पे हम बेटा एक काम करते हैं कि इसने CH3 CH और इस X ले लिया, CH2 ले लिया, CH3 ले लिया। अब देखो सेम रिएक्शन है भैया, एल्कोहल एक KOH लिखा होगा और हीट लिखा होगा। क्या करें भैया, एलिमिनेशन आपका होना है। फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, बगल वाला बीटा और ये बगल वाला बीटा डैश। सेट ने क्या कहा था कि फंक्शनल मतलब अल्फा से फंक्शनल को हटा दो और उस बीटा से हाइड्रोजन को हटाओ जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो इस बीटा के पास कम हाइड्रोजन है तो यहां से H हटाओ, तो जिन दो के बीच से कुछ निकालेंगे उसी के बीच में डबल बॉन्ड हम लोग रख देंगे। बस खत्म हो गया, कहानी खत्म, टाटा बाय। और ये आंसर आ गया, डन। अच्छा देखो कभी कभी एग्जामिनर आपकी भावनाओं से खेलेगा, वो एल्कोहलिक लिख के नहीं देगा, वो एल्कोहल लिख के दे देगा ऐसे CH3OH, ठीक है ना, और वो बेस KOH ऐसे देगा लिख के, ऐसे। अच्छा कभी कभी एग्जामिनर बेटा ऐसे कर देगा, देखो OH और H से वाटर को बाहर निकाल देगा खुद और लिख देगा CH3O-K+। तो घबराना नहीं है, चाहे ये लिख के आए, चाहे ये लिख के आए, चाहे ये लिख के आए, तीनों चीजें। और एंट्रेंस एग्जाम की यदि मैं बात करूं नीट की और जेईई मेंस वगैरह की, तो वो इसको हमेशा प्रेफर करते हैं ताकि स्टूडेंट समझ ना पाए और गलती कर दे। क्लियर हो गया ना, तो ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है, बहुत टफ रिएक्शन नहीं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ओके, और समझ में भी आपको आ रहा होगा। ओके। अच्छा ऐसा नहीं कि केवल एक ही कंपाउंड बनेगा, बस अंतर ये है कि ये मेजर है, समझो गधो, ये भी जरा समझ लो आप, ये मेजर है। आप यदि इस वाले बीटा से H को बाहर निकाल दोगे तब भी बनेगा, बट वो माइनर होगा, मतलब उसकी यील्ड कम आएगी, उसकी परसेंटेज कम बनेगी। मान लो कि आपने एक उसको आपने एलिमिनेशन कर दिया तो इसका प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिला और दूसरे का कम कम मिलेगा। कुछ गधे भी है ना, कहेंगे सर आपने क्लास में तो कहा था कि वो एक मेजर होता है एक माइनर होता है, और अब तो आपने केवल कुछ बताया नहीं। तो ये भी बात है, देख लो भाई जरा, इससे हटाओ बीटा से, तो ये CH बन जाएगा और ये CH2 CH3 बन जाएगा। ये अपना माइनर है, क्या है बेटा ये, माइनर है। तो एक मेजर और एक माइनर। अभी तो बस ये केवल आपको मैंने रिएक्शन बता दी आज की एक इस वीडियो को हम अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। ये प्रिपरेशन के दो मेथड इसमें हो गए, और एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेटजेप के एक और भाई हैं हॉपमैन साहब, और वो अलग काम करते हैं। हॉपमैन बेटा ऐसे इनके भाई हैं नहीं, कुछ गधे भी जाके सर्च कर लेंगे गूगल में कि सर होता हो आपने कहा था कि सेटजेप और हॉपमैन भाई भाई थे, भाई भाई नहीं थे, उल्टा काम कर रहे थे बस केवल। हॉपमैन का जो मेजर प्रोडक्ट है ना वो सेटजेप से जस्ट उल्टा है। अच्छा लेकिन ये भी तो समझो, हॉपमैन काम भी तो अलग अलग कर रहा है। हॉपमैन तब यहाँ पर एप्लीकेबल होगा जब आपने एल्काइल फ्लोराइड लिया होगा, फ्लोरीन का बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन हाफमैन, हाफमैन कह रहा भाई मैं हूं ना, कुछ भी कर दूंगा, तो झुकेगा नहीं हाफमैन। और वो क्या करेगा कि जस्ट उल्टा कंपाउंड बना देगा। जैसे कि अभी हम लोग उस बीटा से H को निकाल रहे हैं जहाँ पर कम है, फिर उस बीटा से H निकाल रहा हूँ जहाँ पर ज्यादा होंगे, इसको हम लोग करेंगे अगली क्लास में। और इसके बाद हम लोग इसमें क्या क्या करने वाले हैं, एक रिएक्शन हम लोग लिंडलर कैटलिस्ट वाली रिएक्शन मैंने आपको क्लास में बताई थी, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी में एडिशन रिएक्शन ओजोनोलिसिस वही वाली ओलो ओलो निकल लो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें अभी हम लोग करने वाले हैं, बायर्स रीजेंट का ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जिनके नोट में ऑलरेडी लिखा हुआ है सो बहुत बढ़िया है, जिन्हें नहीं लिखा है तो फिर से आप लोग लिख लेना। थैंक यू वेरी मच।